अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग टिप्स में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज मैं लाई हूँ इस हुडी का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देख लिया था कि इसकी ये कैप किस तरह से बनानी है, रेगलान इंक्रीजेस किस तरह से करनी है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इसको स्लीव और फ्रंट बैक में किस तरह से आपने डिवाइड करना है। स्लीव में कितने फंदे रहेंगे, फ्रंट बैक के कितने फंदे रहेंगे और इसमें ये खूबसूरत सा पैटर्न आप किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अच्छा, ये पैटर्न बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप ये बनाना चाहते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक रो स्लीव में भी और फ्रंट बैक में भी बनाना बताया है। लेकिन अगर आप ये पैटर्न नहीं बनाना चाहते तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पैटर्न बना सकते हैं या उसके अलावा यहाँ पे धारियाँ भी डाल सकते हैं। सीधी सीधी लाइंस बना लीजिए ग्रे कलर और वाइट कलर में। मेरे पास चूँकि ग्रे कलर बहुत ही कम था, मैंने चूँकि ये रोम्पर बनाया था पहले और उसमें से जो ऊन बची थी फिर उसी को मैंने एडजस्ट किया और एक साथ ही वाइट कलर की हुडी बनाई और इस रोम्पर में से जो बची हुई ऊन थी उसके साथ ही पैटर्न बनाया। तो अगर आप वूल ख़रीदें इस तरह से कि आपके पास सफिशेंट वूल हो तो आप एक ही कलर में पूरा सेट भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी मेजरमेंट को देख लेते हैं जल्दी से। तो इसकी मेजरमेंट जो है जहाँ से हमने इंक्रीज़ करना शुरू किया था वहाँ से लेके नीचे तक 35 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। स्लीव को देख लेते हैं। पहले मैं यहाँ से देख लेती हूँ। इसकी चेस्ट जो है, इसकी चेस्ट की जो खुली बनी है चेस्ट, ये 27 सेंटीमीटर है। और इसकी स्लीव को देख लेते हैं। स्लीव जहाँ से मैंने रेगलान इंक्रीज़ करना शुरू किया था नीचे तक 35 सेंटीमीटर है। आर्म होल से लेके नीचे तक देख लेते हैं। इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है और आर्म होल से लेके नीचे तक इसकी स्लीव की लंबाई भी 22 सेंटीमीटर है। वूल जो इसमें यूज़ हुई है वाइट कलर की वूल जो है वो 200 ग्राम यानी 2 बॉल से कुछ ज़्यादा। और जो ग्रे कलर की वूल है वो तो थी थोड़ी सी, आपको मैंने दिखाई भी थी पिछली वीडियो में कि मेरे पास थोड़ी सी वूल है जो कि रोम्पर में से बची हुई है, तो उसी को मैंने यूज़ करते हुए ये पैटर्न बनाया है जो कि तकरीबन 20-25 ग्राम के करीब थी। मैंने इसमें ये बॉर्डर में धारियाँ डाली हैं। आपके पास ज़्यादा ऊन हो तो आप पूरा बॉर्डर जो है वो ग्रे कलर का बना सकते हैं। बटन इसमें मैंने ग्रे कलर से लगाए हैं ताकि इसमें थोड़ा सा ग्रे कलर ज़्यादा ओवर पावर हो। तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेट कैसा लगा है। अगर आपने इस रोम्पर की वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है और उसके साथ ही साथ हुडी का पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर देखते हैं कि हमने आगे इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने जो हुड है वहाँ से लेके नीचे तक आर्म होल तक मैंने 14 सेंटीमीटर बनाकर इसको तैयार किया, जो कि जिसमें इंक्रीजेज हुई हमारी 18 बार। ठीक है, 26 स्टिचेस फ्रंट पे, दोनों साइड के फ्रंट पे इंक्रीज़ हुए और 47 स्टिचेस इंक्रीज़ होने के बाद हो गए हमारे पास जो स्लीव के मैंने 11 रखे थे 47 हो गए और बैक साइड के जो मैंने 22 रखे थे 58 हो गए। ठीक है, और 6 स्टिचेस तो हमारे थे और इन टोटल हमारे पास 220 स्टिचेस हैं इस वक्त नीडल पर। अब देखिए हमने क्या करना है। मेरे पास ऑलरेडी फ्रंट और बैक पे सफिशेंट स्टिचेस हैं, तो मैं ये जो रेगलान इंक्रीज़ वाला स्टिच है इसको मैं ले जाऊंगी इधर, इसको भी ले जाऊंगी इधर। तो ये एक एक फंदा हमारा यहाँ पे जब जो है वो ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 49। और इस साइड से भी मैं रेगलान इंक्रीज़ वाला स्टिच यहाँ पे ले आऊँगी, इस साइड से भी मैं यहाँ पे ले जाऊँगी और इसको इसमें ऐड करके ये भी 49 हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी कि फ्रंट साइड के स्टिचेस को भून लूँगी, रेगलान इंक्रीज़ वाला फंदा स्लीव में डाल के 49 स्टिचेस को सेपरेट कर लूँगी बाकी के कार्डिगन से। मैं हमेशा स्लीव पहले बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं फ्रंट साइड के स्टिचेस बुन लूँगी। पहले बॉर्डर के फंदे हैं इनको बुनेंगे, और अब रेगलान इंक्रीज़ वाले स्टिच तक मैं तमाम फंदों को सीधा बुन लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा रेगलान इंक्रीज़ वाला स्टिच है जिसको मैं शामिल कर रही हूँ स्लीव के अंदर। और अब मैं जो फ्रंट साइड के स्टिचेस हैं इनको मैं किसी स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दिया है और अब हम यहाँ पर स्लीव के फंदे हमारे यहाँ पे शुरू हो गए हैं। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ,
ये देखिए, ये हमारे फ्रंट साइड के स्टिचेस हैं और ये स्लीव के स्टिचेस हैं कि दोनों साइड पे, स्लीव के दोनों साइड पे मैं 3-3 फंदे बढ़ाऊँगी। तो ऐसे नीडल में फंदे में नीडल डालेंगे और बुन लेंगे, वापस उसी नीडल पे डाल देंगे। एक फंदा इंक्रीज़ हो गया, दूसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया और तीसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया। तो 3 फंदे मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिए हैं और अब मैं तमाम फंदे स्लीव के सीधे बुन लूँगी। और ये हमारा रेगलान इंक्रीज़ वाला स्टिच है, इसको भी मैं स्लीव में शामिल कर रही हूँ। अब इनको मैं ये जो हमारी बाकी के स्टिचेस हैं, इसको मैं किसी स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूँगी और इसको स्लीव के फंदों को सेपरेट कर दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने स्लीव के स्टिचेस को सेपरेट कर लिया है। अब देखिए, हमने स्लीव की दूसरी साइड पे भी 3 फंदे इंक्रीज़ करने हैं। अब देखिए, हमने स्लीव की दूसरी साइड पे भी 3 फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तो इस तरह से अब हमारी ये उल्टी सिलाई है, रॉन्ग साइड की रॉ है, तो ऐसे उल्टा बुनते हुए एक फंदा बुन लेंगे और इसको नीडल पर डाल देंगे। इसी फंदे में नीडल डालेंगे, एक फंदा और बुन लेंगे, नीडल पर डाल लेंगे, 2 फंदे इंक्रीज़ हो गए। इसी फंदे में नीडल डालेंगे और नीडल पर डाल लेंगे, 3 फंदे इंक्रीज़ हो गए। तो 49 स्टिचेस थे हमारे हो गए हुए स्लीव के। 49 स्टिचेस थे। इसको जब मैंने 3-3 फंदे दोनों साइड पे इंक्रीज़ किए तो अब हमारे पास 55 स्टिचेस हैं टोटल नीडल पे। तो मैं इन तमाम फंदों को उल्टा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बना ली है। अब मुझे यहाँ पर ग्रे कलर की ऊल को यूज़ करते हुए पैटर्न बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके ऊपर ग्रे कलर की वूल से पैटर्न बनाने के लिए मैंने इस पैटर्न का इंतखाब किया है, मैंने इसको चूज़ किया है। और इस तरह के पैटर्न आपको पिंटरेस्ट पे आम तौर पर मिल ही जाते हैं। और इसका मैंने ये देखिए अपनी सहूलत के लिए और आप सबकी सहूलत के लिए एक ग्राफ भी तैयार कर लिया है। इस तरह से ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आया है ग्राफ मेरा। और आप अब इन दोनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास सेव कर लीजिए ताकि आपको भी पैटर्न बनाने में बहुत ही आसानी रहे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो हमारी है ये हमारे स्टिचेस वाली साइड है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टिचेस का, 6 फंदों का रिपीट ये पैटर्न होगा। और ये वाली जो है ये हमारी सिलाइयों वाली साइड है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं। तो ये 12 सिलाइयों का पैटर्न है, यानी 12 सिलाइयों में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो रिपीट पैटर्न है हमारा, ये 6 फंदों का पैटर्न है। लेकिन इसको सिमेट्रिकल बनाने के लिए कि ये दोनों साइड पे किस तरह से सिमेट्रिकल बने, मैं क्या करूँगी, बिल्कुल मिडल वाले स्टिच में जो है स्टिच मार्कर लगा लूँगी और फिर उसके बाद फंदों को काउंट करूँगी और जहाँ से हमारा पैटर्न शुरू हो रहा होगा वहीं से मैं शुरू करूँगी। जहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होगा मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी, ठीक है। तो देखिए व्यूअर्स, इस पैटर्न को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। मैं ये वाला जो फंदा है ये मैंने रख लिया है, इस पर मार्कर लगा लिया है और उसके बाद हम काउंट कर लेंगे। उससे पहले 2 फंदे वाइट हैं, फिर ग्रे है, फिर 2 वाइट हैं, फिर ग्रे है। तो इस फंदे से पहले 2 फंदे वाइट हैं, फिर ग्रे है, फिर 2 वाइट फंदे हैं, फिर एक ग्रे फंदा है, 2 वाइट फंदे हैं। तो इसी का हिसाब मैं रखूँगी। 2 वाइट, 1 ग्रे, 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 2 वाइट और 1 ग्रे। तो यहाँ पर अब सबसे पहला फंदा हमारा ग्रे बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने ग्रे कलर की ऊन अटैच कर ली थी। एक फंदा ग्रे, 2 वाइट फंदे, 1 2, 1 ग्रे, 2 वाइट, 1 ग्रे, 2 वाइट, 1 ग्रे, 2 वाइट, 1 ग्रे,
दो फंदे वाइट, और ये बिल्कुल मिडल वाला हमारा फंदा एक ग्रे आया है। ये देखिए, इस मार्कर को मैं मूव कर देती हूँ, और देखिए दो वाइट फंदों के बाद ये हमारा एक ग्रे फंदा आया है। अब फिर से दो वाइट, एक ग्रे, इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। दो फंदे वाइट, और लास्ट में ये हमारा फंदा ग्रे आया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारा बिगनिंग में एक फंदा ग्रे आया था। तो यहाँ पर भी हमारा एक फंदा ग्रे आया है। तो देख रहे हैं आप, हमारा पैटर्न यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। अब देखिए सेकंड रो है और रॉन्ग साइड है, ठीक है। अब देखिए व्यूअर्स, सेकंड रो है और रॉन्ग साइड है। देखिए इसको हमने किस तरह से बनाना है। पहला फंदा हमारा ग्रे के ऊपर वाइट आएगा, और अब यहाँ से हमारा जो रिपीट पैटर्न है वो शुरू होगा। तो किस तरह से हमने करना है, ये देखिए, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो है। एक फंदा वाइट और तीन फंदे हमने ग्रे बनाने हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, तीन फंदे हमारे ग्रे बन गए। उसके बाद हमारे एक दो, दो फंदे वाइट बनेंगे, और इसी को फिर हम रिपीट करेंगे पूरी रो में। देखिए किस तरह से हमने किया था, तीन वाइट तीन ग्रे, और अब हमने अगला फंदा भी वाइट बनाना है। उसके बाद तीन फंदे ग्रे बनाने हैं। एक दो तीन, तीन फंदे वाइट, एक दो तीन, तीन फंदे ग्रे, एक दो तीन, तीन वाइट, एक दो तीन, तीन ग्रे, एक दो तीन, और इसी को अब मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। तीन फंदे वाइट, एक दो तीन, तीन फंदे ग्रे, एक दो तीन, और एंड पे हमारे दो फंदे वाइट कलर से। तो ये देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 2 भी हमारी बन गई है। अब रो नंबर 3 है हमारी। तो पहला फंदा हमारा बनेगा वाइट कलर से, और अब हम बनाएंगे दो ग्रे, एक वाइट, दो ग्रे, एक वाइट, और इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। एक फंदा वाइट, दो फंदे ग्रे, एक वाइट, दो ग्रे, और लास्ट में एक फंदा वाइट। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 3 भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 4 है और रॉन्ग साइड है। तो यहाँ पर रो नंबर 4 में मेरे से एक मिस्टेक हो गई हुई है। यहाँ पर मुझे एक पहला फंदा ग्रे रखना था, जो कि मैंने नहीं रखा था। तो अब मैं इसको इससे कलर कर रही हूँ। तो ये फंदा ग्रे आएगा। आप भी अपने स्क्रीनशॉट को दुरुस्त कर लीजिएगा। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे अब यहाँ पर हमारे दो फंदे ग्रे बनेंगे। एक तो ये फंदा जो कि ग्रे है, और दूसरा फंदा वो जो हमने यहाँ पर एक एडिशनल रखा है, यानी वो ये वाला फंदा है। तो यहाँ पर ये वाला फंदा और ये वाला फंदा बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दो फंदे ग्रे,
एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट और फिर 3 फंदे ग्रे। एक, दो, तीन, एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे। फिर से देखिए, एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे। तो इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट और 3 फंदे ग्रे आने थे, लेकिन यहाँ पे 2 ही हैं, 2 फंदे ग्रे। तो यहाँ पर हमारी 4th रो भी जो है वो बनकर कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न कुछ कुछ हमें दिखना शुरू हो गया है। अब देखिए रो नंबर 5 है और राइट साइड है, तो इसको हमने किस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पर एक फंदा हमारा वाइट रहेगा और 3 फंदे जो हैं वो ग्रे आएंगे, एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे। तो यहाँ पे जो शुरुआत हमारी हो रही है वो इस फंदे से हो रही है। तो देखिए एक फंदा ग्रे और अब हमारा जो रिपीट पैटर्न है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पहला फंदा है वाइट कलर से, तो पहला फंदा है वाइट कलर से, तो इसको मैं वाइट कलर से बना लूँगी। देखिए एक फंदा वाइट और अब उसके बाद हैं 3 फंदे ग्रे, 1, 2, 3 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट। ठीक है, एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट और अब 3 फंदे ग्रे, 1, 2, 3। फिर से देखिए एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट और अब 3 फंदे ग्रे। तो इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी और रो का एंड हो रहा है हमारे पास 3 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट और एक फंदा ग्रे। तो यहाँ पर हमारी 5th रो भी जो है वो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हमारी रो नंबर 6 है और रॉन्ग साइड है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी रो नंबर 6 है और किस तरह से ये हो रही है शुरू। 2 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे। ठीक है, तो ये स्टार्ट होगी यहाँ से, यानी एक फंदा वाइट, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, 1, 2, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, एक। इसको साथ साथ ही आप टेंगल फ्री करते जाएं, वरना आपको भी मेरी तरह मुश्किल होगी। तो एक वाइट, एक वाइट, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। तो एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, 1, 2, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे और एक फंदा वाइट।
तो यहाँ पर रो नंबर 6 भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 7 है और राइट साइड है। ये देखिए रो नंबर 7 राइट साइड, 2 फंदे ग्रे, 1 फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, 1 फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, 1 फंदा वाइट। तो इस रो को भी हमने इसी तरह से बनाना है। तो शुरू हो रहा है हमारी शुरू हो रही है रो 1 फंदा वाइट से, और इसी के ऊपर हमने बनाने हैं 2 फंदे ग्रे। जो 2 ग्रे फंदे थे उनके ऊपर ग्रे फंदे ही बन रहे हैं। जो वाइट था वाइट बन रहा है, जिसके ऊपर ग्रे था वो ग्रे बन रहा है। ठीक है, 2 फंदे ग्रे, 1 फंदा वाइट और 2 फंदे ग्रे, 1 फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करती जाऊंगी। दो फंदे ग्रे, 1 फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे और लास्ट में ये फंदा वाइट आया है। तो 7th रो भी हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब 8th रो है हमारी और रॉन्ग साइड है। तो देखिए इसको किस तरह से हमने बनाना है। 1 फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा ग्रे, 1 फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे। तो बिगनिंग होगी हमारी 1 फंदा ग्रे, 1 फंदा वाइट से। तो हमारी रो शुरू होगी 1 फंदा ग्रे, 1 फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा ग्रे, 1 फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा ग्रे, 1 फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। 3 फंदे ग्रे, 1 फंदा वाइट और 1 फंदा लास्ट में हमारा ग्रे आया है। तो यहाँ पर देखिए हमारी 8 रो भी बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब हमारी रो नंबर 9 है। तो रो नंबर 9 जो है वो हमारी स्टार्ट होगी 1 ग्रे, 1 वाइट, 1 ग्रे, 1 वाइट, 3 ग्रे। ठीक है, तो चूँकि हमारा पैटर्न जहाँ पे रिपीट हो रहा है वहाँ से 1 फंदा पहले है हमारा, तो हमारे 2 फंदे ग्रे आएंगे शुरू में। ठीक है, 2 फंदे ग्रे, तो ये 1 फंदा ग्रे आ गया, 1 फंदा हमारा एक्स्ट्रा था वो। और अब 1 फंदा वाइट, 1 फंदा वाइट, 1 फंदा वाइट, सॉरी, अब 1 फंदा वाइट, 1 फंदा ग्रे, 1 फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे, 1 2 3, 3 फंदे ग्रे, 1 वाइट, 1 ग्रे, 1 वाइट और 3 ग्रे। इसी पैटर्न को मैं पूरे में रिपीट करूँगी। जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसी को मैं पूरे में रिपीट करूँगी, यानी यहाँ से ये पैटर्न रिपीट होगा। 1 वाइट, 1 ग्रे, 1 वाइट और 3 फंदे ग्रे। तो एंड पे हमारे पास 2 फंदे हैं, तो हम 2 फंदे ही ग्रे बना लेंगे। अब देखिए रो नंबर 10 है और रॉन्ग साइड है। इसको हमने किस तरह से बनाना है। 2 फंदे ग्रे, 1 फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, 1 फंदा वाइट। तो अब यहाँ पर हमारा पैटर्न 1 वाइट से शुरू होगा। इसको ऐसे लपेट लेंगे। 1 फंदा वाइट,
दो फंदे ग्रे, दो फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, दो फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, दो फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, दो फंदे ग्रे। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करती जाऊंगी और हमारी रो एंड हो रही है। दो फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, दो फंदे ग्रे और एक फंदा वाइट। तो रो नंबर 10 भी हमारी यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब देखिए रो नंबर 11 है और राइट साइड है। रो नंबर 11 है और राइट साइड है। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा वाइट, तीन फंदे ग्रे, तीन फंदे वाइट। तो यहाँ पर जब अगली बार पैटर्न शुरू होगा तो उससे पहले एक फंदा वाइट है, तो ये वाला फंदा हमारा वाइट ही आएगा। देखिए इसको ऐसे थोड़ा सा लपेट लेंगे। अब देखिए हमने बनाना है एक फंदा वाइट, तीन फंदे ग्रे, एक दो तीन, फिर तीन फंदे वाइट, एक दो तीन, तीन फंदे ग्रे, एक दो तीन, तीन फंदे वाइट, एक दो तीन, तीन फंदे ग्रे, एक दो तीन। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करती जाऊंगी और हमारी रो एंड हो रही है। तीन फंदे ग्रे, और दो फंदे वाइट। तो अब रो नंबर 12 है हमारी। तो ये कैसे शुरू होगी? दो फंदे वाइट, एक फंदा ग्रे, दो फंदे वाइट, एक फंदा ग्रे, दो फंदे वाइट, एक फंदा ग्रे। और यहाँ पर जो पहला फंदा है हमारा, इससे पहले जो है वो ये है, यानी एक फंदा ग्रे। तो वो पहला फंदा रॉन्ग साइड से हमारा ग्रे आएगा, दो फंदे वाइट और एक फंदा ग्रे। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसे। एक फंदा ग्रे, दो वाइट, एक ग्रे। इसी को मैंने रिपीट करना है। दो फंदे वाइट, एक फंदा ग्रे, दो वाइट, एक ग्रे। तो इसी को मैं रिपीट करूँगी पूरी रो में। और अब हमारी रो एंड होगी। दो वाइट, एक ग्रे, दो वाइट और एक ग्रे से। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी 12 रोज़ यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई हैं। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये डिज़ाइन कितना प्यारा बनकर आया है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा पैटर्न बिल्कुल उसी तरह से बना है जिस तरह से ये हमारा पिंटरेस्ट वाला पैटर्न था। अब हमारा ग्रे कलर का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो मैं इसको यहाँ से लंबा टेल छोड़ के काट लूँगी ताकि टक करने में आसानी हो। इसको इधर नॉट दे दूँगी। और अब व्यूअर्स, हमारा यहाँ पर वाइट कलर से ही बनेगा। तो स्लीव को शेप देने के लिए मैं यहाँ पर एक एक फंदा डिक्रीज़ करूँगी स्लीव की दोनों साइड पे। तो देखिए किस तरह से हमने करना है। तो स्लीव का एक अच्छा सा नाइस सा किनारा बने, एक स्मूथ सा एज बने, तो हम क्या करेंगे, पहला फंदा बुन लेंगे और दो फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। अब तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे लास्ट 3 स्टिचेस तक।
अभी तक मैंने कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं किया था, तो पैटर्न बनाने के बाद ये हमारी पहली डिक्रीजिंग है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे लास्ट 3 स्टिचेस रह गए हैं। इस साइड पे भी हमने एक फंदा डिक्रीज़ करना है, तो 2 फंदों का एक बनाएंगे। पहले पलट के सीधा करेंगे और फिर उनको बैक लूप में से बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे और लास्ट में एक फंदा सीधा बुन देंगे। अब मैं 5 सिलाइयाँ बनाऊंगी और उसके बाद छठी सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करूँगी और इसी तरह से मैं 5 सिलाइयाँ बनाती जाऊँगी और हर छठी सिलाई में फंदा डिक्रीज़ करूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हर छठी सिलाई में, हर 6 रॉ में मैं फंदा डिक्रीज़ करती गई स्लीव के दोनों साइड पे और 6 फंदे मेरे डिक्रीज़ हुए हैं। एक साइड पे 6 फंदे, एक साइड पे डिक्रीज़ होने के बाद 12 फंदे डिक्रीज़ हो गए और अब नीडल के ऊपर इस वक्त 43 स्टिचेस हैं और लास्ट फंदा जो मैंने डिक्रीज़ किया था उसके बाद मैंने 5 सिलाइयाँ और बना ली हैं। लंबाई इसकी जो है वो बनकर तैयार हुई है, तो ये तकरीबन 18 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है इसकी लंबाई। और अब हमने इसका यहाँ एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए भी अभी मुझे ये 43 स्टिचेस कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे 38 स्टिचेस होने चाहिए, तो मैं 5 फंदे एक ही रॉ में डिक्रीज़ कर लूँगी। तो चलिए देखते हैं इसको हमने किस तरह से डिक्रीज़ करना है। 5 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 2 फंदों का एक बना देंगे इस तरह से। अब 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदों का एक बनाएंगे। 3 फंदे डिक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदों का एक बनाएंगे। 4 फंदे डिक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 फंदों का एक बनाएंगे। 5 फंदे डिक्रीज़ हो गए और अब एंड पे हमारे पास 4 फंदे रह गए हैं, 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पर रॉन्ग साइड से बॉर्डर बनाना शुरू करूँगी। तो एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे हम, एक फंदा सीधा और 5 फंदे डिक्रीज़ होने के बाद इस वक्त नीडल पर 38 स्टिचेस हैं। तो एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाऊँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बॉर्डर की 5 सिलाइयाँ बना ली हैं एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए और अब मुझे यहाँ पर ग्रे कलर का थ्रेड अटैच करना है। तो एक धारी मैं इसमें डालूँगी ग्रे कलर की। मुझे ये बहुत ही फ्लैट सा लग रहा था, तो मैंने सोचा इसमें एक लाइन जो है वो ग्रे कलर की आ जानी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अच्छा अगर आप देखें कि नॉर्मली अगर हम इस तरह से बनाएं ना, एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए, तो ये देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। जब हम सेकंड कलर लगाते हैं तो वहाँ पे दोनों कलर दिखाई दे रहे होते हैं, ख़ास तौर पे उल्टे फंदे में। सीधे फंदे में तो है, लेकिन उल्टे फंदे में दोनों कलर दिखाई देते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाऊँगी। बजाय इसके कि एक सीधा एक उल्टा बुने, यहाँ पर पूरी एक सिलाई मैं सीधी बुन दूँगी। उससे क्या होगा कि जो उल्टा फंदा बुनने से दोनों कलर दिखाई देंगे, वाइट और ग्रे, वो अवॉइड हो जाएंगे, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह से एक खूबसूरती सी निकल के आती है। तो मैं इन तमाम फंदों को सीधा बुन लूँगी ग्रे कलर से। अब मैं आपको दिखाती हूँ रॉन्ग साइड से कि मैंने इसको इस तरह से क्यों बनाया है। तो ये देखिए, हमारी वो जो 2 लाइन ऊपर नीचे बन रही थी ना ग्रे और वाइट से, तो वो अवॉइड हो जाएंगी, वो बैक साइड पे आ जाएंगी, यानी रॉन्ग साइड पे आ जाएंगी। तो इस तरह से जो है हमारी ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब हमने यहाँ पर नॉर्मल जैसे हम सीधा उल्टा का बॉर्डर बना रहे थे, उसी तरह से सीधा उल्टा का बॉर्डर बना लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो उल्टी बना एक सीधा एक उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया और ये देखिए हमारा बॉर्डर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और यहाँ पर वो जो
लाइन सी आ रही थी वो नहीं आएगी। अब मुझे बस 2 सिलाइयाँ ही इसकी बनानी थी। अब बाकी का बॉर्डर मुझे वाइट कलर की वूल से ही बनाना है, तो ग्रे कलर की वूल का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। मैं इसको यहाँ पे ऐसे कट कर दूँगी और बाकी का बॉर्डर जो है वो मैं वाइट कलर से ही बनाऊँगी। अब देखिए व्यूअर्स, मुझे फिर से वाइट कलर के थ्रेड से ही काम करना है, तो अब फिर मैं यहाँ पर एक सिलाई सीधी बुन लूँगी। बजाय इसको उल्टा सीधा बुनने के अगर आप इस तरह से बुन लें तो बहुत ही अच्छा लगता है, और वहाँ पर एक वो जो उल्टी सी लाइंस आ जाती हैं ना, वो नहीं आती। यानी अब इस पूरी रो को मैं वाइट कलर के धागे से सीधा सीधा बनाऊंगी, यानी इस तमाम फंदों को सीधा बुनूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से एक रो सीधी बना ली है, और अब रॉन्ग साइड से इसको उसी तरह से सीधा उल्टा बुनेंगे जैसे हम बनाते चले आए हैं। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब मैं 3 सिलाइयाँ और बनाऊंगी सीधा उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। बॉर्डर की 3 सिलाइयाँ और बनाऊंगी वाइट कलर से। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 3 सिलाइयाँ बना ली हैं, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। और अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ कर देना है। तो जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे और उसको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये पहला फंदा हमारा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। पीछे वाले फंदे को इसके अगले वाले फंदे के ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे, और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के नीचे ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे, और पीछे वाले फंदे को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो इस तरह से जब हम फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं ना, तो ये देखिए हमारे फंदे बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंड ऑफ होते हैं, और यूँ लगता है कि जैसे यहीं से हमने फंदे कास्ट ऑन करके काम करना शुरू किया था। तो मैं इनको इसी तरह से बाइंड ऑफ करती हूँ। और ये लास्ट स्टिच है, इसको भी हम इस तरह से बाइंड ऑफ कर देंगे। और अब मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के इसको काट लूँगी यहाँ से। इसी से फिर हमने इसको स्टिच करना है स्लीव को। और अब इसको मैं लास्ट स्टिच को भी इस तरह से सिक्योर कर दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये जो हमारी इस तरह से लाइन सी बनी है ना, ये देखिए हमें पता भी नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पर सीधी रॉस बनाई है। और देखिए रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी, और ये जो ऊपर नीचे ग्रे और वाइट दिखाई दे रहा है, ये हमारा रॉन्ग साइड पे ही आ जाएगा। और इस साइड पे हमारा वो जो है वो जो ऊपर नीचे दिखना था, 2 कलर्स दिखने थे, वो अवॉइड हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो देखिए एक स्लीव हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं दूसरी साइड की स्लीव भी इसी तरह से बना लूँगी जिस तरह से मैंने ये बनाई है। इसी तरह से मैं इसमें पैटर्न भी बनाऊँगी। तो मैं ये बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ फ्रंट बैक को किस तरह से कंबाइन करना है और इसमें पैटर्न कैसे बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसकी दूसरी स्लीव भी बनाकर तैयार कर ली है। तो देखिए हमारा पैटर्न हुडी का कितना प्यारा लग रहा है। अब मुझे फ्रंट और बैक को कंबाइन करना है। तो आपको याद होगा जब मैंने ये वाली स्लीव बनाई थी तो यहाँ तक फंदे मैंने फ्रंट साइड के बुन लिए थे। अब हमने यहाँ से अपना धागा जो है अटैच करना है, और उसके बाद हम इस साइड ये बैक साइड के फंदे बुनेंगे, और फिर उसके बाद हम फ्रंट साइड के फंदे बुनेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो फंदे हमने इंक्रीज़ किए थे स्लीव के 3-3 फंदे, उनको भी साथ ही पिक कर लेंगे। तो मैं इन सबको नीडल पे डालती हूँ जो मैंने स्टिच होल्डर पर फंदे उतारे हुए हैं, और फिर आपको बताती हूँ हमने इनको कंबाइन किस तरह से करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इनको नीडल के ऊपर फंदों को शिफ्ट कर लिया है, और अब हम अपना थ्रेड जो है वो यहाँ पर अटैच करेंगे जहाँ पर हमने फ्रंट साइड के फंदे बुन के उतार लिए थे स्टिच होल्डर पर। तो यहाँ पर मैं अपना थ्रेड अटैच करूँगी इस जगह पर। और अब हम सबसे पहले स्लीव के फंदे पिक करेंगे। 3-3 फंदे जो मैंने दोनों साइड पे स्लीव के बढ़ाए थे उनको पहले उठा लेंगे। ठीक, तो देखिए 3 फंदे यहाँ से उठा लेंगे इस साइड के जो हमने बढ़ाए थे। ये करना ज़रूरी होता है, वरना जो है यहाँ पर आर्म होल के नीचे
वरना खिंच पड़ती है जो कि अच्छी नहीं लगती। और अब दूसरी साइड के अब यहाँ पर किनारे वाला फंदा मैं सबसे पहले पिक करूँगी। बैक साइड के स्टिचेस हैं 58 स्टिचेस, इनको सीधा बुन लेंगे। इनको सीधा बुन लेंगे बैक साइड के स्टिचेस को। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड के फंदे जो हैं उनको सीधा बुन लिया है। और अब देखिए यहाँ पर हम दूसरी साइड की स्लीव के 3 फंदे पिक करेंगे। 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर मैंने 3 फंदे पिक कर लिए हैं इस साइड से, और अब स्लीव की दूसरी साइड से भी 3 फंदे पिक करेंगे इस साइड से। तो दूसरी साइड से जब पिक करेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर वाला स्टिच पहले पिक करेंगे। 1 2 और ये 3। तो इस साइड भी मैंने 3 फंदे पिक कर लिए हैं। अब फ्रंट साइड के स्टिचेस हैं, इनको भी सीधा बुन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बॉर्डर के इसके बटन बैंड के फंदे हैं, इनको सीधा उल्टा बनाकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो व्यूअर्स 26 स्टिचेस हमारे एक साइड के फ्रंट के थे, 26 स्टिचेस हमारे दूसरी साइड के फ्रंट के थे। बैक के हमारे 58 स्टिचेस थे और 6 फंदे दोनों स्लीव के नीचे से हमने पिक किए हैं। तो टोटल इस वक्त नीडल के ऊपर 134 स्टिचेस हैं। 12 फंदे ये भी है ना, 6 फंदे इधर और 6 फंदे इधर बटन बैंड के। तो इस वक्त नीडल पर 134 स्टिचेस हैं। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है, तो बटन बैंड के फंदे सीधे उल्टे बुन लेंगे जिस तरह से हम बुनते चले आ रहे हैं। तमाम फंदे उल्टे और बटन बैंड के फंदे फिर से सीधे उल्टे बनाएंगे। और इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर रॉन्ग साइड से कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, तमाम फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब फिर से हमारे बटन बैंड के स्टिचेस हैं, इनको सीधा उल्टा बनाकर इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी जो हुडी का फ्रंट और बैक है वो कंबाइन हो गया है। और अब यहाँ पर हमने पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो देखिए, अब देखिए व्यूअर्स, हमने इसमें ये पैटर्न बनाना भी शुरू करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी 17 सिलाइयाँ बन चुकी हैं, 18वीं सिलाई है। और यहाँ पर मैं एक बटन होल भी बनाऊँगी। तो सबसे पहले एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का एक बनाएंगे, ऐसे पलट के सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक बना लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पर हमने जो है वो पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ऑलरेडी ग्रे कलर का थ्रेड अटैच कर लिया है। और हमारे जब मैंने बॉर्डर के फंदे निकाल के इसको काउंट किया तो 122 फंदे बनते थे, जिसका मिडल बन रहा था हमारा, जिसका दरमियान बन रहा था हमारा
61। तो 61 फंदे मैंने इधर और 61 फंदे इधर रख के मैंने यहाँ पर एक स्टिच मार्कर लगा लिया है। और अब देखिए हमने ये पैटर्न बनाना शुरू करना है। फर्स्ट रो है और राइट साइड है। देखिए हमने किस तरह से बनाना है। ये यहाँ से हमने, ये हमारी फर्स्ट रो है और ये वाला फंदा हम पहले बनाएंगे। पहला फंदा हमारा बनेगा ग्रे कलर का, उसके बाद 2 फंदे वाइट। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न शुरू होगा जो दोनों रेड कलर की लाइंस के दरमियान में है। 2 फंदे वाइट, 1 फंदा ग्रे, 2 फंदे वाइट, 1 फंदा ग्रे। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। अच्छा, मैंने जब इसका पूरा यहाँ पर हिसाब लगाया तो मेरा यहाँ पर एक फंदा बढ़ रहा था, यानी यहाँ पर लास्ट वाला फंदा बटन बैंड से पहले ग्रे की बजाय वाइट आ रहा था। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो है ये आर्म होल के नीचे 2 फंदों का एक बना के बुन लूँगी ताकि हमारा सामने जो है वो एक फंदा इजाफी ना आए। तो इस तरह से बाज़ का पैटर्न को एडजस्ट करने के लिए हमें फंदा घटाना या बढ़ाना पड़ जाता होता है, तो इसको हम कर लेते हैं इस तरह से। तो मैंने एक फंदा यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिया है। अब उसी तरह सीक्वेंस से चलेंगे। 2 फंदे सफ़ेद और 1 फंदा ग्रे, 2 फंदे सफ़ेद और लास्ट में हमारा एक फंदा ग्रे आया है। तो इस तरह से हमारा पैटर्न भी एडजस्ट हो गया है। अब बॉर्डर के फंदे हैं, इनको मैं सीधा उल्टा बना लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, पैटर्न की सेकंड रो है और रॉन्ग साइड है। तो इस ग्रे फंदे के ऊपर हमने वाइट फंदे बनाने हैं। तो 2 फंदे वाइट बनाएंगे, 3 फंदे ग्रे बनाएंगे, 3 वाइट, 3 ग्रे। तो सबसे पहले हमें 2 फंदे वाइट बनाने हैं। तो देखिए 1, 2 और उसके बाद 3 फंदे ग्रे, 3 फंदे वाइट। इसी को पूरी रो में रिपीट करना है। 3 फंदे वाइट, 3 फंदे ग्रे और 3 फंदे वाइट, 1, 2, 3। इसी को पूरी रो में रिपीट करेंगे। और अब देखिए हमारी रो जो है वो एंड हो रही है। लास्ट में भी हमारे 2 सफ़ेद फंदे आए हैं। अब बॉर्डर के फंदे हैं, इनको सीधा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा बटन होल है जहाँ पर एक जाली बनी थी। 2 फंदे एक साथ बुनने के साथ जो हमने ये यार्न ओवर किया था, वहाँ पर एक जाली बनी थी। तो ये हमारा एक बटन होल भी यहाँ पर बन गया है। अब देखिए रो नंबर 3 है, राइट साइड है। अब मैं बॉर्डर के फंदे आपको बनाना नहीं बताऊंगी बार बार, मैं बस सीधा आपको रो बनाना ही बताऊंगी कि आपने किस तरह से इस रो को बनाना है। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुन के बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने रो नंबर 3 है, राइट साइड है। एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे। इसी को पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 4 है और रॉन्ग साइड है। 2 फंदे ग्रे और एक फंदा वाइट, एक ग्रे, एक वाइट, 3 फंदे ग्रे, 2 फंदे ग्रे, एक वाइट, एक ग्रे, एक वाइट, 3 ग्रे, 1, 2, 3, एक वाइट, एक ग्रे, एक वाइट, 3 ग्रे। इसी को पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 5 है और राइट साइड है। एक ग्रे, एक वाइट, 3 ग्रे, एक ग्रे, एक वाइट, एक ग्रे, एक वाइट और 3 ग्रे। देखिए एक ग्रे, एक वाइट, 3 ग्रे, 1, 2,
3, एक वाइट, एक ग्रे, एक वाइट, और 3 ग्रे। तो इसी को हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। रो नंबर 6 है और रॉन्ग साइड है। रो शुरू होगी एक वाइट, 2 ग्रे, एक वाइट, 2 ग्रे। इसी को पूरी में रिपीट करेंगे। एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, 1 2, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, 1 2। तो इसी को पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 7 है और राइट साइड है। पहला फंदा है हमारा वाइट, 2 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे। पहला फंदा हम बनाएंगे वाइट, तो मैं इसको ऐसे ट्विस्ट कर लूँगी और पहला फंदा बन जाएगा हमारा वाइट, 2 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 8 है और रॉन्ग साइड है। एक फंदा ग्रे, एक वाइट, 3 फंदे ग्रे। यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होगा। एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे। तो पहला फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे, 1 2 3। यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होगा। एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे। तो इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 9 है, राइट साइड है। 2 फंदे ग्रे और यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होगा। एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे। 2 फंदे ग्रे, इससे पैटर्न शुरू हो रहा है हमारा। 2 फंदे ग्रे, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होगा। एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे। फिर से देखिए, एक फंदा वाइट, एक फंदा ग्रे, एक फंदा वाइट, 3 फंदे ग्रे। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 10 है और रॉन्ग साइड है। एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे, एक फंदा वाइट, 2 फंदे ग्रे। इसी को पूरी में रिपीट करेंगे। तो पहला फंदा है हमारा वाइट, 2 ग्रे, एक वाइट, 2 ग्रे, एक वाइट और 2 फंदे ग्रे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 11 है और राइट साइड है। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 11 है और राइट साइड है। 2 फंदे वाइट, यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू होगा। 3 फंदे ग्रे, 3 फंदे वाइट, 3 फंदे ग्रे। तो शुरू हो रहा है हमारे 2 फंदे वाइट से। 2 फंदे वाइट, उसके बाद 3 फंदे ग्रे, 1 2 3। ये हमारा रिपीट पैटर्न होगा। 3 फंदे वाइट, 3 फंदे ग्रे, 3 वाइट। इसी को पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 12 है और रॉन्ग साइड है। एक फंदा ग्रे, 2 फंदे वाइट, एक फंदा ग्रे, 2 फंदे वाइट, एक फंदा ग्रे। इसी को पूरी रो में रिपीट करना है। तो बॉर्डर के बाद, बटन बैंड के फंदों के बाद हमारा पहला फंदा आएगा ग्रे। तो एक फंदा ग्रे, 2 वाइट, एक
2, एक ग्रे और 2 वाइट। बस इसी को पूरी रो में हम रिपीट करते जाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी 12 रोज़ जो हैं बनकर कंप्लीट हो गई हैं और हमारी जो फ्रंट बैक है उसमें भी ये पैटर्न बन गया है। और अब हमने इसको सीधा सीधा ही बनाना है वाइट कलर से, तो मैं यहाँ से ग्रे कलर का थ्रेड जो है उसको डिटैच कर लूँगी, कट कर लूँगी। और अब हमने वाइट कलर से ही बनाना है। तो अब आर्म होल से लेके नीचे बॉर्डर तक मैं इसकी लंबाई को 18 सेंटीमीटर बनाऊंगी और उसके बाद फिर बॉर्डर बनाऊंगी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने स्लीव में बनाया था। ये देखिए, इसी तरह से इसमें धारी डालूंगी और इसके बंदों को इसी तरह से बाइंड ऑफ करूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी हुडी बनकर तैयार हो गई है। स्लीव को भी मैंने यहाँ पर सिलाई कर दिया है। यहाँ से आर्म होल से लेकर नीचे तक मैंने 18 सेंटीमीटर बनाया और फिर बॉर्डर बनाया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने इसके स्लीव में बॉर्डर बनाया था। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।